फिरोजाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई है। पीछे से आ रही बस ने युवकों को रौंद दिया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है और 3 घायल हो गए हैं। थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव नगला दल का मामला है। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई है और साथ ही पीछे से आ रही बस ने युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की मौत की खबर मिली। जिसके बाद जानकारी है कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। खबर भदोही से है, जहां पर एक कॉस्मेटिक और खिलौनों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की वजह से करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। झांसी में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर के बाद एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। मामला नवाबाद इलाके का है, जहां पर एक बाइक सवार की टक्कर दूसरे बाइक से हो गई थी। जिस बाइक से टक्कर हुई थी उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, जिसके बाद तीनों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। थाना नवाबाद क्षेत्र के विश्वविद्यालय चौकी एरिया में मारपीट का वीडियो एक संज्ञान में आया है, जिसमें अभी जो पीड़ित पक्ष है किसी के द्वारा भी कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। अभी उसकी पूरी तरह से जांच कराई जा रही है। पीड़ित कौन है, किसके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है, जांचोपरांत जो भी साक्ष्य मिलेंगे और तहरीर प्राप्त की जाएगी। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में एक घर में संदिग्ध हालत में विस्फोट हो गया, जिससे घर की छत गिर गई। मलबे में दबकर 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला कुड़वार इलाके के सरैया बेसिन गांव का है। बताया जा रहा है कि जिस कारोबारी के घर विस्फोट हुआ था वो पहले पटाखा बेचने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत की खबर है। ये लोग बर्न इंजरी हुई है, यहाँ आके एडमिट हुए हैं। इस जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। थाना कुड़वार के अंतर्गत की घटना है और जानकारी के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा यहाँ कैसे घटना हुई है। फिलहाल ये बेहतर इलाज के लिए जहाँ मेडिकल स्थिति में है तो लखनऊ के लिए रेफर करने का सूचना दी जा रही है। सर कितने लोग घायल? 3 लोग का घायल होने की सूचना है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर किराना की दुकान से तेल का डिब्बा चोरी करते हुए एक महिला का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। वायरल वीडियो थाना सिकंदराबाद कॉलोनी के मोहल्ला काजीवाड़ा स्थित किराना की दुकान का है। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर बुजुर्ग को गाली गलौज का विरोध करना महंगा पड़ गया। पड़ोसी ने इसी बात पर बुजुर्ग के पैर पर गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र के बूढ़ा बड़थरा गांव का है। गोली मार दी है। किसने क्यों मारा? हमारे पड़ोस में ही हमारा भाई है, भाई लगता है, उसने गोली मार दी। वजह क्या रही? भैया थी इतनी का उसने वो गाड़ी दे रहा था, मेतरे आए भेतरे आएगी बहुत बुरी बुरी, तो मैं यूँ कही तू गाड़ी क्या दे रहा हो यार, बच्चे गाड़ी दे रहा हो। एटा से खबर है, जहां पर सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना जलेसर के पुनहेरा गांव की घटना है, जहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक ने टक्कर मार दी। कन्नौज पे एफटीसी फर्स्ट कोर्ट ने हत्या के 21 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर अदालत ने 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि सिकंदरपुर में 26 अक्टूबर 2003 को आपसी झगड़े के दौरान एक युवक विजय दुबे के सीने में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर 8 के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी और एक आरोपी की सुनवाई अलग चल रही थी। श्री इंद्रजीत सिंह द्वारा 6 तारीख को दोष सिद्ध किया गया था। आज दंड के बिंदु पर सुनवाई करते हुए इन सभी धाराओं में अभियुक्त गणों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास
तक की सजा दी गई है और जो आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा दी गई है और 307 में 7 वर्ष का कारावास दिया है। अलग अलग धाराओं का अलग अलग है और सभी सजाएं साथ चलेंगी। औरैया में 2 युवा थार गाड़ी के ऊपर बैठकर रील बनाते हुए दिखाई दिए। वायरल वीडियो थाना दिब्यापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उन्नाव से खबर है, जहां पर थाना ओरास क्षेत्र में एक प्राइवेट बस पलटने से हादसा हो गया। हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें लखनऊ से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस उन्नाव से संडीला और फिर हरदोई जा रही थी और बस का अचानक संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे चोरों ने महिला के साथ मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। महिला की पिटाई के बाद उसके ऊपर नमक डाल दिया और कमरे में बंद कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अहरोरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की घटना है। सोनभद्र पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नकली नोट छापने की मशीन और 10,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी अब तक 30,000 रुपए से ज्यादा के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं। कौन द्वारा कल 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। ये सूचना थी कि कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं, तो जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी गाड़ी को चेक किया गया तो उनसे 20,000 रुपये कीमत के 500 के 20 नोट बरामद हुए। और उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताया कि वो किस तरह से करते हैं। वो मेनली कि 10 रुपये वाला स्टाम्प लेकर उसको 500 के नोट को कंप्यूटर में स्कैन करके उसको प्रिंटर से प्रिंट करते थे दोनों तरफ से। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ ट्रैकिंग के दौरान हुई थी। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, लूट की स्कूटी बरामद की गई। बुधवार को बदमाश ने एक स्कूटी लूटी थी। खबर बस्ती से है, जहां पर एक मर्डर ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी है। दरअसल राम स्वरूप नाम के शख्स की मौत को लेकर नया मोड़ सामने आया। परिजनों का आरोप है कि मुंबई में मृतक राम स्वरूप का साड़ू अपने साथियों के साथ मिलकर मौत की घाट उतार दिया और पूरा मामला मृतक की पत्नी और साधु के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर था। ये बात मृतक के परिजनों का कहना है। मृतक राम स्वरूप की शादी 9 साल पहले नंदनी से हुई थी। जो बच्चे के ऊपर केस हुआ है वो सारे, मैं नंदनी वर्मा गंगापुर की रहने वाली हूँ। मेरा शादी कुशारा रोशन वर्मा से हुआ था। उनसे झगड़ा हुआ, मैं भाग के मुंबई चली आई। ना ही मुझे धमकाया गया, ना ही किसी के दबाव में आई हूँ। विनय और जो बच्चे के ऊपर केस हुआ है वो सारे के सारे निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न किया जाए। राम सहाय जो कुशौरा बाजार के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी नंदनी वर्मा, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, कहीं गुम हो गई हैं, जिसकी गुमशुदगी दिनांक 21/9/24 को थाना कलवारी में अंकित की गई है। बाद में रामस्वरूप को ज्ञात हुआ कि हमारी पत्नी बम्बई चली गई हैं। उनको खोजने के लिए रामस्वरूप बम्बई गए और उसके आगे की जानकारी प्राप्त होने पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। सीतापुर में पुलिस बैरक के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूर काम करते समय गिर गए। एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला मिश्रे कोतवाली परिसर में बन रही नई पुलिस बैरक का है। जौनपुर में एसडीएम कोर्ट के बाहर महिला का पिटाई का मामला सामने आया। पारिवारिक विवाद को लेकर महिला की पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष जमानत करने पहुंचा था और इसी दौरान दूसरे पक्ष की महिला की पिटाई कर दी गई। मामला शाहगंज के मड़वा मोहम्मदीपुर का बताया जा रहा है। खबर हापुड़ से है, जहां पर किशनगंज में एक मेडिकल एजेंसी पर
जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। जीएसटी चोरी के शक में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। जीएसटी के अधिकारी मेडिकल एजेंसी के दस्तावेज खंगालने में जुटे हुए हैं। हापुड़ और गाजियाबाद की जीएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बरेली में बीच सड़क पर महिला के साथ में मारपीट हो गई और पति और पत्नी के बीच में मारपीट। सड़क पर खड़े लोगों ने बीच बचाव भी किया। दूसरी शादी के बाद में पत्नी को घर से निकाला गया था। सिरोली के गुरगावा मुस्तकीम गांव की घटना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है और वो 97 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलके आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री देर शाम आडवाणी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे और करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और आडवाणी की मुलाकात हुई। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी 97 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी और भारतीय राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी का बेहद खास रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शून्य से शिखर तक की यात्रा की अहम कड़ी रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम का जन्म हुआ वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर। भारत रत्न पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता जिनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी, जिनकी पहचान ही एक हिंदूवादी नेता की रही है। आडवाणी आज 97 साल के हो गए। जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और सीएम धामी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने बधाई देते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने बधाई संदेश में कहा कि ये वर्ष बेहद खास है क्योंकि उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए आडवाणी जी ने खुद को समर्पित किया। मेरा सौभाग्य रहा कि लंबे समय तक हमें उनका मार्गदर्शन मिला। लालकृष्ण आडवाणी की अगर हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत उन्होंने आरएसएस से की। उसके बाद वो जनसंघ और फिर बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। पार्टी जिस स्थिति में आज है उसमें लालकृष्ण आडवाणी का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा में बीजेपी के 2 सदस्य लेकर के पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इसके लिए उन्होंने राम मंदिर आंदोलन सहित रथ यात्रा की भी शुरुआत की, जिसके कारण पार्टी की आज यह स्थिति बनी। मौजूदा समय में वो बीजेपी के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक हैं। लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ने लंबे समय तक राजनीति में पकड़ बनाए रखी। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले नेता हैं। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनसंघ से की, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक थे। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की दशा और दिशा बदल दी। राम रथ यात्रा से राजनीतिक कद बढ़ा। 63 साल की उम्र में राम रथ यात्रा निकाली। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकाली। 25 सितंबर 1990 से राम रथ यात्रा की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने भी यात्रा की कमान संभाली थी। इस यात्रा ने यूपी की सियासी तस्वीर बदल दी। 1984 में 2 सीट और 1991 में 120 सीटें मिली। आडवाणी की पहचान हिंदूवादी नेता की बनी। वहीं नैतिकता को लेकर भी उनके कठिन फैसलों की आज मिसाल दी जाती है। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म साल 1927 में कराची में हुआ था, जो मौजूदा समय में पाकिस्तान में है। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में की थी। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और इसी साल 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में उपचुनाव के लिए रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग की तारीख बदले जाने पर कहा कि अक्सर ऐसा होता है, चांद नहीं दिखने पर ईद की तारीख बदल दी जाती है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन अब हिंदू के पर्व को लेकर समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। झांसी में चिरगांव थाने में तैनात सिपाही डीके यादव का शराब पीकर टोल प्लाजा पर बवाल काटने के मामले में अब सिपाही पर शिकंजा कसा है। सिपाही का मेडिकल कराकर उनके खिलाफ एसएसपी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। सिपाही डीके यादव ने शराब के नशे में थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे को जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद में सिपाही ने टोल प्लाजा पर जाकर टोल मैनेजर के साथ साथ कर्मचारियों के साथ भी गाली गलौज की। फिलहाल इस मामले में रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने सिपाही पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देते हुए विभागीय जांच का आदेश जारी किया। न केवल पब्लिक के साथ बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ भी अभद्रता की गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है। साथ ही ये जांच में आया है कि आज सुबह इसकी गरौठा पेशी में ड्यूटी लगी थी, तो ये वहाँ पर पहुँचा नहीं, बताया कि हमारी तबीयत खराब है, तो इसकी गैरहाजिरी भी अंकित कराई गई है और इस संदर्भ में इनके खिलाफ रिपोर्ट प्रेषित कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। मुजफ्फरनगर में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कपड़े की दुकान में भिड़े दुकानदार और ग्राहक, मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और जमकर मारपीट हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन नशा मुक्ति के तहत पुलिस का एक्शन जारी है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले 29 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अभियान से नशाखोरों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने हिदायत देकर चालान कर गिरफ्तारी की है। व्यक्तियों को थाने से छोड़ा गया। जेठवारा इलाके से सभी की गिरफ्तारी हुई थी। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तीसरी मंजिल से गिरकर युवक की मौत हो गई है। नशे की हालत में गिरने से मौत की खबर मिल रही है। थाना विभूति खंड के विराजखंड की घटना है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरी मंजिल से गिरकर व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि व्यक्ति नशे में था और नशे की हालत में गिरने से मौत हुई है।